हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सपोज द रियलिटी। आज हम बात करने वाले हैं खबरें दिन भर की। नए साल में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 बार बढ़ चुकी है। फरवरी में यह पेट्रोल और डीजल के रेट 15 बार बढ़ चुके हैं। देखिए पूरी डिटेल्स। महंगे पेट्रोल डीजल की असली वजह पीएम ने कम घरेलू उत्पादन की जिम्मेदार बताया, लेकिन खुद की सरकार में प्रोडक्शन 15% घटा, इम्पोर्ट 88% बढ़ा। 2022 तक इम्पोर्ट निर्भरता 10% कम करने का लक्ष्य। सवाल यह है, सबसे बड़ी वजह तो आजकल चर्चा में जो है वह है केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी, जो पेट्रोल पर 32.90 रुपये और डीजल पर 31.8 रुपये प्रति लीटर वसूली जा रही। लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का यही एक वजह? जवाब नहीं। इसकी दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के लिए इसमें इंपोर्ट हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही। हम इंपोर्ट पर निर्भरता जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, तेल की कीमतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। मनमोहन सरकार के आखिरी साल यानी 2014 डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 37.78 मिलियन टन था, जो 2019-20 में 15% घटकर 32.17 मिलियन टन पर आ गया। नतीजतन इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़कर 88% हो गई। सवाल यह है, ONGC की ही कमज़ोर हो जाएगा तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन कौन करेगा? अगली खबर कोरोना से रिलेटेड। कोरोना देश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों के लोगों को दिल्ली में एंट्री तभी जब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी। डिटेल्स देख लीजिए। अब 5 राज्यों से दिल्ली जाने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। नियम 27 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहे। देश में मंगलवार को 13,462 नए मरीज मिले, 13,559 लोग रिकवर हुए और 100 लोगों की मौत हो गई। अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 7 लाख लोग ही ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,56,598 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,44,027 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 12 राज्यों में 75% से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी वैक्सीन। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। डिटेल्स देख लीजिए। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, मोटेरा स्टेडियम के बिल्कुल बगल में 251 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। यह स्टेडियम 700 करोड़ रुपए की लागत से बना। यहाँ पर लगभग एक साथ 1,32,000 दर्शक की क्षमता है। अब तक मेलबर्न दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। जो नया स्टेडियम बनाया गया है, इसमें सब ऑयल ड्रेनेज सिस्टम ही इस तरह बनाया गया है कि जो मात्र 30 मिनट में ही सुखा लिया जाएगा। अन्य खेलों के लिए भी कोचिंग क्लासेस भी हैं। मोटेरा क्लब हाउस स्टेडियम में 6 इंडोर पिच हैं, जहां बॉलिंग मशीनों को भी फैसिलिटीज़ हैं। स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम हैं। 63 एकड़ में पूरा स्टेडियम परिसर है। इसके अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस के लिए अलग से कोर्ट बने हुए हैं। इतना ही नहीं, हॉकी और फुटबॉल फील्ड भी इसी परिसर में है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ा फैसला। 1 मार्च से सरकारी केंद्रों पर 45 साल से ज़्यादा उम्र के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका। 3 से 4 दिन निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन फीस पर फैसला। कुल वैक्सीनेशन में भारत 5वें स्थान पर। भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ।
इसके बाद भी तेजी पकड़ ली है। 22 फरवरी तक दुनिया भर में 21 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में 6.41 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। इसके बाद चीन में 4.05 करोड़, यूरोप में 2.7 करोड़, यूके में 1.8 करोड़ और फिर भारत में 1.19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पुदुचेरी में लगेगा राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के पास भेजी फाइल। पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार की विदाई के बाद अब यहां पर राष्ट्रपति शासन लगने की कायदात शुरू हो गई। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास गैर तलब है कि पिछले दिनों में पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणसामी ने अपना इस्तीफा उपराज्यसभा को सौंपा। आज की पॉजिटिव खबर, यूपीएससी में चयन नहीं हुआ तो 3 दोस्तों ने मिलकर मिलिट्री शोरूम की खेती की। आज लाखों में है कमी। डिटेल्स देख लीजिए। राजस्थान के गंगानगर जिले में रहने वाले अभय बिनोई, संदीप बिनोई और मनीष बिनोई 3 दोस्त हैं। अभय और मनीष ने इंजीनियरिंग की जबकि संदीप ने एमसीए की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद तीनों ने सालों तक यूपीएससी की तैयारी की लेकिन सफलता नहीं मिली। तीनों ने मिलकर 2019 में मिलिट्री मशरूम की खेती करना शुरू की। अब उन्होंने खुद का ब्रांड भी तैयार कर लिया। हर महीने 50 से 60 ऑर्डर आते हैं। इससे हर साल 15 से 20 लाख रुपए की कमाई हो रही है। देश की पहली महिला जिसे फांसी होने वाली शबनम ने वारदात की पूरी प्लानिंग की थी। शबनम अब भारत में फांसी पर चढ़ने वाली पहली महिला हो सकती है। जांच अधिकारी आपरी गुप्ता कहते हैं, मैंने कभी उसकी आंखों में अफसोस नहीं देखा। वह एक शातिर कातिल है। उसे फांसी पर चढ़ाने से ही न्याय पूरा होगा। ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वह कहते हैं, आज शबनम के बच्चे की मासूमियत की दुहाई दी जा रही। वह भी 10 महीने का मासूम ही था जिसका गला दबाकर शबनम ने मार डाला। जो हुआ वो बर्बरता की हद थी। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। सरकारी वकील डीपी सिंह भी कहते हैं, तत्कालीन जिला जज हुसैन साहब के सामने शबनम और सलीम ने सच कबूल कर लिया था। उसके बाद ही उन्हें फांसी पर सजा सुनाई गई थी। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला था। अदालत ने 100 तारीखों और 29 गवाहों की गवाही के बाद 14 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम को दोषी करार दिया था। उन्हें परिवार के 7 लोगों के कत्ल का दोषी पाया गया था। वजह यह थी कि शबनम का परिवार उसकी और सलीम की शादी में अड़चन डाल रहा था। अगले दिन 15 जुलाई को सिर्फ 29 सेकंड में दोनों को फांसी की सजा सुनाई दी गई। ममता बनर्जी के बिगड़े बोल। बंगाल की सीएम बोली, मोदी इस देश के सबसे बड़े दंगाबाज गुंडे बंगाल पर शासन नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को हुगली में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने मोदी को देश का सबसे बड़ा दंगाबाज कह दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जैसा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, मोदी के साथ उससे भी बुरा होगा। ग्राहकों में हो रही कमी से जियो की मुसीबत और बढ़ा सकती। यह स्पेक्ट्रम नीलामी महंगे हो सकते हैं। 1 मार्च से शुरू होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा कर दिए। ग्राहकों को मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज महंगा पड़ेगा। मार्च से स्पेक्ट्रम की नीलामी। फिलहाल 5G शामिल नहीं। 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी में होड़। वहीं भारतीय एयरटेल की लिमिट करीब 15 से 25 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया की लिमिट 2500 से 3500 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदने की होगी। एयरटेल के मुकाबले जियो को दोगुने से ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदना होगा। इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक
जियो की स्पेक्ट्रम खरीदने की अधिकतम लिमिट 50 से 70 हज़ार करोड़ रुपए होगी। मुंबई में बिजली कंपनी की लापरवाही, 80 साल के बुजुर्ग को 80 करोड़ का बिल भेजा, देखते ही सदमा लगा, अस्पताल में करना पड़ा भर्ती। मुंबई के वसई इलाके में रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग को बिजली विभाग ने 80 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया। खास बात यह है कि यह बिल सिर्फ 2 महीने का है। इसे देखते ही बुजुर्ग का ब्लड प्रेशर बढ़ा और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी MSEDCL की ओर 80 करोड़ 13 लाख 89,006 रुपये का बिल भेज दिया गया। नाइक परिवार वसई में 20 साल की एक चावल मिल चलाता है। पहले हर महीने 54,000 का बिल आता है। सवाल यह है कि ऐसे किसी को गलत बिल भेज सकते हैं। पहले हर महीने 54,000 का बिल आता था। सवाल यह है कि ऐसे किसी को कैसे गलत बिल भेज सकते हैं। हर महीने के हिसाब से अब तक ज़्यादा से ज़्यादा बिल 54,000 आया है। लॉकडाउन के दौरान मिल कई महीने तक बंद थी। इसके बावजूद 2 महीने दिसंबर और जनवरी का इतना बिल कैसे आ सकता है? यह बड़ी लापरवाही। सदमे में बुजुर्गों की जान भी जा सकती थी। गाइस, ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।